मेरा जीवन है तेरा अनोखा उपहार, कैसे मैं करूं शुक्रिया। मेरा जीवन है तेरा अनोखा उपहार, कैसे मैं करूं शुक्रिया। परम प्रसाद में उपस्थित यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आपने दिए सारी आशीष के लिए। यीशु, आज हम विश्वास करते हैं ये आपकी दया है। यीशु, ये आपका प्यार है, अनंत प्यार है, असीम प्यार है। आज हम आपके सामने उपस्थित हैं। आपने दिए आनंद प्यार के लिए, आनंद दया के लिए हम धन्यवाद देते हैं। यीशु, आज विशेष रूप से हमारे घर में जितने रोगी है, बीमार है, उन सबको आपके चरणों पे हम लेके आते हैं। और मेरे जानकारी में यीशु, जितने लोग बीमार हैं वो सारे पेशेंट्स को यीशु आपके चरणों पे लाते हैं। और जितने लोग हमसे प्रार्थना मांगे, प्रार्थना की अर्जी किए, इस उन्हें भी चंगा कीजिए, आशीष दीजिए। यीशु में प्रिय दोस्तों, इस वक्त ये परम प्रसाद की आराधना में भाग लेते समय हमारे परिवार के हर एक सदस्य को हम लेके आए। हमारे जीवन के परिवार के सभी लोग यीशु की स्तुति करें, आराधना करें और यीशु में विश्वास करने वाले बन जाए और वे चंगे हो जाए, यीशु का प्यार अनुभव करें। हम एक पल सभी सुखदूतों संतों के साथ मिलकर हम यीशु की स्तुति आराधना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति, यीशु की आराधना, यीशु की ग्लोरी, 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 ग्लोरी। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की माँ हमारे लिए विनती कीजिए। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण है, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे शांत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब हमारे मरने के समय। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, की आराधना यीशु हो, की आराधना हो। हालेलुया। हालेलुया। प्रिय दोस्तों, आज की प्रार्थना में हम सबको याद करेंगे। फादर विशेष रूप से आप सबको याद करते, आपके लिए प्रार्थना करते, आपके जीवन में आप यीशु की उपस्थिति अनुभव कर पाए, आपके पढ़ाई में, आपके कामकाज में, आपके रोग में, बीमारी में, आपके दुख संकट में यीशु का स्पर्श आपको मिले। अगर आप आर्थिक संकट से पीड़ित एक व्यक्ति है और लोन लिया है, अब उनको वापस दे नहीं पा रहे और आप धोखाबाजी में फंसे एक व्यक्ति है, ज़रूर फादर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और कई लोग ज़मीन को लेकर प्रार्थना मांगे हैं, उनका ज़मीन धोखेबाजी में हुआ है, रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है और उसका कागज सब डुप्लीकेट है और पैसा ऑलरेडी दे चुका है। ऐसे कई लोगों का दुख है। हम उन सब के लिए भी ये आराधना में प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और कई लोग विदेश जाने के लिए, अपने पढ़ाई सब खत्म हो गया, अभी विदेश जाने के लिए वीसा के इंतजार में है, लेकिन कई रुकावट है। फादर उनको भी याद करते, ये आराधना में रखते हैं, वे भी प्रभु की आशीष पाए और यीशु की उपस्थिति को, शक्ति को, यीशु की दया प्यार को वे अपने जीवन में ये इंतजार के समय अनुभव कर पाए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आज का संदेश पाने के लिए और आज का वचन सुनने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। यशायाह का ग्रंथ, नबी यशायाह का ग्रंथ चैप्टर 58 वचन संख्या 10। यदि तुम भूखों को अपनी रोटी खिलाओगे और पददलितों को तृप्त करोगे तो अंधकार में तुम्हारी ज्योति का उदय होगा और तुम्हारा अंधकार दिन का प्रकाश
बन जाएगा। ईश्वर का एक शक्तिशाली वचन है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा, कान लगाकर सुनिएगा। ये सुनते वक्त ईश्वर आपको आशीष देंगे। अगर आप विश्वास के साथ ये वचन सुन रहे, आप अपने हृदय खोलकर आग्रह के साथ ये वचन आप सुन रहे, ये बात सच है, आपके जीवन में ये वचन कार्य करेंगे। हालेलुया। तो ईश्वर का आशीर्वाद पाने के लिए बस 2 कार्य करना, बस क्या करना है। ईश्वर का वचन हमसे कह रहे, यदि तुम भूखों को अपनी रोटी खिलाओगे और पददलितों को तृप्त करोगे तो अंधकार में तुम्हारी ज्योति का उदय होगा और तुम्हारा अंधकार दिन का प्रकाश बन जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आज हमारे जीवन अंधकार से भरा एक जीवन है, हमें ऐसे लगता है। उसके लिए कारण भी है। कई लोगों का या अधिकतर लोगों की जिंदगी अंधकार जैसे लगता है और अंधकार में फंसा हुआ है और उनकी जीवन में कोई ज्योति नहीं है, उदय नहीं होते। मतलब कई कुछ भी करे उनको कुछ दिखाई नहीं देते। ऐसी एक जिंदगी, ऐसे एक समय क्यों ऐसा होता है? कारण यही है कि ईश्वर का वचन हमसे क्या कह रहा है, यदि तुम भूखों को अपनी रोटी खिलाओगे और पददलितों को तृप्त करोगे। तो यदि तुम भूखों को अपनी रोटी खिलाओगे, अभी भूखे कौन है? आजकल का दुनिया में भूखे किसी को हम देख नहीं पाते, सबको कुछ ना कुछ खाने के लिए मिलता है। ईश्वर ये कौन सा भूख के बारे में, ये कौन सी भूख के बारे में हमें बता रहे? एक आध्यात्मिक भूख है। शारीरिक भूख देखने से हमें पता चलता है कि ये व्यक्ति कई दिन से खाना नहीं खाए, इनको भोजन देने से वो पुष्ट हो जाएंगे, वो उनको शक्ति मिल जाएंगे। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में वे कितना भी भूखे हैं हमें शायद देखने से पता नहीं चलेगा, लेकिन उनकी जिंदगी में हम जब उनको आध्यात्मिक रोटी देते, पददलितों को तृप्त करेंगे तो हमारी ज्योति का उदय होगा, अंधकार में हमारी ज्योति का उदय होगा। तो आज आपको लग रहा है कि आपके जिंदगी अंधकार में है, आपके परिवार अंधकार में है, आपका पढ़ाई अंधकार में है, आपका कामकाज अंधकार में है, आपके इंतजार अंधकार में है, आपका प्यार अंधकार में है, और आप जो कार्य के लिए इंतजार करते, विदेश जाने के लिए इंटरव्यू और पढ़ाई और याद, ये सब कुछ आपको लग रहा है कि अंधकार में है। तो 2 कार्य करना बस। ईश्वर का वचन आपको कह रहे हैं, तुम्हारे अंधकार में तुम्हारी ज्योति का उदय होगा, अंधकार में तुम्हारी ज्योति का उदय होगा। ये कैसे? तुम भूखों को रोटी खिलाओ, तुम भूखों को रोटी खिलाओ। ईश्वर ने हमें वचन दिया है, मैं मनुष्य के अंदर ऐसे भूख डाल दूंगा जो भोजन का भूख नहीं बल्कि ईश्वरीय वचन की भूख, आध्यात्मिक भूख। तो आज हमारे चारों तरफ रहने वाले हमारे दोस्त लोग भूखे हैं, प्यासे हैं, शायद आपको पता नहीं चल रहा। अगर आप अपने जीवन में अभी देखिए ना, फादर आपको बताएंगे कैसे करना है। आपके पास मोबाइल है, अब ये वचन डेली वचन आप रोज सुनते हैं और कभी कभी आप सुनते हैं, आपको आज फादर के मुंह से ये वचन सुनाई दे रहे। अब बस आपका मोबाइल में एक टच करना, बस ये प्रभु का वचन कितने भूखे व्यक्तियों के मोबाइल में पहुंच जाएंगे। एक बार टच करने से व्हाट्सएप में आप एक बार ग्रुप में भेजेंगे तो 50 या 200 लोगों के पास एक साथ ये संदेश जाते, जो पददलित है और जो भूखे हैं और जो प्यासे हैं, जो अंधकार में भटक रहे। तो इस व्यक्ति को जब आप ये संदेश दे रहे, ये वचन दे रहे, वे तृप्त हो जाएंगे। जब वे तृप्त हो जाएंगे, आशीष किसको मिलते हैं? आशीर्वाद आपको मिलते हैं। क्योंकि वचन में ईश्वर ने कहा, जो भूखों को अपनी रोटी खिलाओगे और पददलितों को तृप्त करोगे तो अंधकार में तुम्हारी ज्योति का उदय होगा। अंधकार में ज्योति का उदय होगा, तुम्हारे अंधकार में ज्योति का उदय होगा।
ये ईश्वर का वचन है, मेरा वचन नहीं है। मैंने कई बार ऐसे सुना है कि वो फादर का वचन बांटेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वो फादर फेमस हो जाएगा, बस हमें क्या मिलेगा। ये गलत सोच से लोग आजकल वचन नहीं बांटते। इसलिए हमारे जीवन में क्या है, अंधकार से अंधकार है। तो आज कान लगाकर वचन सुनिए। जब आप मोबाइल टू मोबाइल, ये व्हाट्सएप टू व्हाट्सएप, फेसबुक टू फेसबुक, इंस्टाग्राम टू इंस्टाग्राम आप वचन बांटते हैं, आशीर्वाद किसको मिलते हैं? फादर को नहीं, आपको मिलते हैं। आपको मिलते हैं। ईश्वर आपको देख रहे, आपके अंधकार में प्रभु की ज्योति का उदय होगा। इसलिए जलन मत कीजिए, ईर्ष्या मत हो जाइए, बल्कि बांटने वाले बन जाए। ये शॉर्टकट है, एक बहुत बड़ा शॉर्टकट है। ईश्वर हमारे लिए देने वाले एक बहुत बड़ा शॉर्टकट है। ये आपके जीवन में आशीष पाने का, आपका जिंदगी अंधकार से भरे जिंदगी दिन का प्रकाश में बन जाने के लिए ईश्वर देने वाला शॉर्टकट है। इसलिए आज ही अब कम से कम 100 लोगों के लिए ये संदेश भेजकर अब ईश्वर को चैलेंज करो। आपके जीवन में प्रभु की ज्योति का उदय होगा, आपका जीवन चमकने लगेगा, आपका पढ़ाई चमकने लगेगा, आपके लाइफ चमकने लगेगा, आपके इंटरव्यू में ज्योति आएंगे, आपके परीक्षा में ज्योति आएंगे, आपके बुद्धि में ज्योति आएंगे, आपके इंतजार में ज्योति आएंगे। विदेश जाने का, पढ़ाई करने का, नौकरी मिलने का, जहां जहां अंधकार भरा हुआ है, सारे अंधकार में प्रभु की ज्योति का उदय होगा। बोलिए आमीन। आमीन। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, हालेलुया। इसलिए डेली ब्लेसिंग को बांटने वाले बन जाओ। ये यीशु टीवी को, त्रित्व का आशीर्वाद को बांटने वाला बन जाओ। आपके जीवन में प्रभु आशीष देंगे, भरपूर मात्रा में आशीष देंगे। ये फादर आपको अपने अनुभव से बता रहे, आप वचन बांटने वाले बन जाए, प्रभु आपको आशीर्वाद देंगे, तुम्हारा अंधकार दिन का प्रकाश बन जाएगा। आइए हम इस वक्त प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करें, वचन बांटने की शक्ति हमें मिले। मोबाइल में, व्हाट्सएप के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, इंस्टाग्राम के द्वारा हजारों हजारों लोगों के लिए वचन बांटने वाले एक सच्चा भक्त हम बन जाए, ताकि हमारे अंधकार में प्रभु की ज्योति का उदय हो जाए। हम एक पल सारे अंधकार में भटकने वाले युवक युवतियों के लिए, माता पिता के लिए, भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हुए एक पल हम स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति, 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 आराधना, 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 ग्लोरी, ग्लोरी, ग्लोरी। यीशु ये वचन सुनने वाले प्रत्येक व्यक्ति आपके ज्योति का उदय हो जाए, अंधकार में, उनके अंधकार में प्रभु आपके ज्योति का उदय हो जाए, ताकि वो वचन बांटने वाले बन जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम परम प्रसाद का आशीर्वाद ग्रहण करें। आराधना तेरी, आराधना, 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 आराधना तेरी, आराधना, आराधना, आराधना। आप जब व्हाट्सएप में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में ये वचन शेयर करते, आशीर्वाद फादर जोबी को नहीं, बल्कि आशीर्वाद आपको मिलता है, आपको मिलता है, आपके परिवार में मिलता है, आपके पढ़ाई में मिलते, आपके कामकाज में मिलते, आपके नौकरी में मिलते, आपके धन संपत्ति में प्रभु की ज्योति का उदय होगा। इसलिए ईर्ष्या छोड़िए, जलन छोड़िए और बांटने वाला बन जाए। सबको जय यीशु। हैव ए ब्लेस्ड डे।